laboring very hard. He's laboring very hard for this Bible college, even though he is in ministry. But your people, for your sake, he is translating many uh, materials into your language and conducting Wednesday to Saturday Bible classes. These are all very hard task. So he is doing the best. So my advice is you all must cooperate him, encourage your brothers, sisters, even in your states. Let them to join Tyndale Bible Institute. तो आप सब भाई सप्तगिरी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि बहुत प्रयास कर रहे हैं मटेरियल को ट्रांसलेट करने में और क्लास कंडक्ट करने में, सबको कांटेक्ट करने में। अ, इसलिए भाई सप्तगिरी को मैं धन्यवाद देता हूं, इस चीज़ों में बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और आप लोग भी कृपया ध्यान से सुनिए और सीखिए, और आपके साथ भी कई लोगों को भी జాయిన్ कर सकते हैं అలా So, కొంచెం చిన్న చిన్నగా చెప్పండి, కొంచెం షార్ట్ సెంటెన్స్ లో, తర్వాత ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. okay. So if we start in Telugu languages in online, so many people will join. तो हम तेलुगु में ऑनलाइन में जब ये ऐसी कोर्स स्टार्ट किए तो कई लोग ज्वाइन हो जाते, But we are not starting. हम स्टार्ट नहीं किया Why? Because the need where we can start. क्योंकि कहाँ जरूरत है करके हमने सोचा। That's why Brother Saptagiri and our team think and started for Hindi. तो इसलिए सब ब्रदर सप्तगिरी में और सब लोग मिलके ये सोचा, और इसलिए ये हिंदी बेल्ट में ये बाइबल कॉलेज ऑनलाइन में शुरू किया हमने। So today we are discussing a little bit review, a brief history of hermeneutical styles. क्योंकि मैं कुछ ये व्याख्या का शास्त्र जो है उसका जो इतिहास और बेसिक्स जो है मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि नया लोग भी ज्वाइन हुआ। So already we discussed all these. What is hermeneutics? Why hermeneutics? Uh, why we have to study all these? We discussed. तो ऑलरेडी हमने ये क्या कहते हैं इस व्याख्या शास्त्र हेर्मेनॉटिक्स का परिभाषा क्या है और कैसे रहता है, सारी चीज हमने पहले देख चुका है। So once again, I repeat for new students, कुछ नए लोग ज्वाइन हो रखा है, इसलिए मैं थोड़ा एक बार फिर बेसिक्स बताना चाहता हूँ। and also we have to catch up these revisions. तो हम रिवीजन भी अच्छे से आप लोग इसको ग्रहण कीजिए ताकि अच्छे से आप नोट्स भी लिख सकते हैं। So my first point is, what is hermeneutics? मेरा जो पहले बिंदु है, हेर्मेनेटिक्स माने क्या है, हेर्मेनॉटिक्स माने क्या है। Hermeneutics is nothing but the systematic study of the principles and methods of interpretation of the Bible. तो जो हेर्मेनॉटिक्स माने एक क्रमानुसार जो बाइबल को नियम के अनुसार, जो पद्धति के अनुसार व्याख्या करना और अध्ययन करके व्याख्या करना होता है। So exegesis is nothing but एक्सिजिसिस माने explaining the meaning of the text. जो असली जो वचन का अर्थ या मीनिंग क्या है करके सोचते हैं। Brought out the meaning from the text.
तो वचन का अर्थ क्या है करके वचन से ही लेंगे हम। So it means what the author meant when he wrote to the people of that day. क्योंकि उन दिनों में जो लेखक है और किसके लिए लिखा, कब लिखा, और ये सारे मायने रखता है। So this is the second one. And third one is homiletics. तीसरा बिंदु है होमिलेटिक्स। Practical approach of meaning of the text for us today. माने ये प्रचार शास्त्र भी कह सकते हैं। जो होमिलेटिक्स है हमारा जीवन में लागू करने के लिए आज के दिन इस वचन को कैसे लागू करे करके भी हमने देखा और इसमें सीखते हैं। So how to preach to the तो people. कैसे कैसे प्रचार करते हैं लोगों को। So these three are important. I see Jesus. This is a wrong interpretation of the Bible. ये जो चौथा बिंदु जो है आइसीजीसिस, ये तो गलत व्याख्या का प्रयोग है, ये हम नहीं कर सकते। Reading a meaning into the text which was not in the original text. माने जो वचन में जो रहता है, जो परिभाषा, जो अर्थ है वचन का, वो नहीं है, अपने विचारधारा उसमें घुसाते। So this is called the bias of the interpreter. तो इसलिए आ, आ, అంటే ना Bias means uh, preacher's ideas, ओके। presuppositions. तो जो वचन कुछ रहता है, वचन को प्रचार करना है, लेकिन ये जो प्रचारक क्या करते हैं, अपने जो विचारधारा, उनका आइडियाज, उनका इमोशन सारे मिला के बताते हैं, इसलिए इसको आईसीजीसीस कहते हैं। ये गलत प्रचार है। So, my dear friends, so we have to understand real hermeneutics and real exegesis and what is meant by homiletics. तो इसलिए प्रियो, आप लोग हेर्मेटिक्स माने क्या है, एक्सीजेसिस माने क्या है, होमिलेटिक्स माने क्या है, ये जरूर सीखना है। So, uh, problems of misinterpretation. Why people are not understanding Bible? Why people misinterpretation the Bible? तो गलत व्याख्या का समस्या क्या है, और लोग भी गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं, गलत प्रचार क्यों कर रहे हैं बाइबल को। Number one, using the Bible to say something it does not say. जो बाइबल जो कहता है वो नहीं बताते। That is a problem number one. Number two, using the Bible in an unbalanced way. तो पहला बिंदु तो ये है, जो बाइबल क्या कहते हैं वो प्रचार नहीं करेंगे, और दूसरा बात ये है कि बाइबल को बैलेंस्ड वे में प्रचार नहीं करते। Number three, confusing command and principle. तीसरा बिंदु ये है, मतलब आज्ञा को और नियम को, इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं, और कैसे प्रचार करना समझ में नहीं आते उन लोगों को। So these are the problems. So that's तो why good hermeneutics. तो ये समस्या है। और दूसरा, तो इसलिए जो अच्छा एरमेनेटिक्स माने व्याख्या का शास्त्र क्यों चाहिए हम। Get more out of your personal Bible study. मतलब आप व्यक्तिगत रूप में बाइबल को अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण बातें इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। Not our personal ideas, our likings, our opinions, our thoughts. You have to go to in depth. तो हम अपने विचारधारा, अपने जो भावना है, अपने जो जो चीज है, जो आइडियोलॉजी है, और उसका ऊपर निर्भर नहीं है, उसका ऊपर हम उसको लेकर और वचन में नहीं घुसाते। जो
वचन को अध्ययन करने में वचन क्या कहता है करके अध्ययन करना चाहिए। First Timothy 4:13, Paul says to Timothy, save yourself and your hearers. पहले तीमुथियुस का पत्री 4 अध्याय 13 आयत कहते हैं कि जो आप प्रचार करते हो अपने आप को बचाते हैं और आपको सुनने वालों को भी बचाते हैं। So I'm not reading all these. So you have to write it down and study afterwards. क्योंकि मैंने बहुत पहले बताए सारे चीज, सब डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आउटलाइन में जा रहा हूँ मैं। So why good hermeneutics we studied and why hermeneutics works. तो जो व्याख्या का शास्त्र क्यों कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। So that's why in the Bible God speaks. जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमसे बात करता है पवित्र शास्त्र के द्वारा। Because this is God's word, God can speak directly. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है इस वचन के द्वारा। So the Bible has been accurately transmitted and we have relatively good translators. तो ये जो बाइबल है, जो हमको दिया गया वचन है, तो प्रभु का अनुग्रह से मतलब वो उसको अच्छे से ये वचन को सिखाने वाले और अच्छे से हम अनुवाद करने वाले होना चाहिए। Because we have to explain what the text says. That's it. We are not saying other than anything else. तो हम ऐसे रहना चाहिए, प्रचारक जो भी हो, जो वचन क्या कहता है और उसको बता के एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन वचन को छोड़कर कुछ और चीज एक्सप्लेन नहीं करना। So, number one, God speaks. Number two, accurately transmitted. Number three, the Bible is perfect. It is infallible. There is no errors in the Bible. तो तीसरा बिंदु ये है, पवित्र शास्त्र जो है वो संपूर्ण लोप रहित पवित्र शास्त्र है, उसमें कोई कमी घटी नहीं है। With work, the Bible is understandable. तो आ, पवित्र शास्त्र को हम समझ सकते हैं, इतना कठिन नहीं है So we अच्छे have to से अध्ययन करना। understand the context of the Bible. तो यहाँ हम ये समझना चाहिए जो पवित्र शास्त्र का संदर्भ क्या है। Number three, Bible is complete. जो जो पवित्र शास्त्र है वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, उसके अलावा कुछ और चीज नहीं है। So God has chosen to us written words to communicate with his people. Where this is called verbal inspiration. तो परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना कि पवित्र शास्त्र लिखने के लिए। So that's why we are learning this subject. It's a wonderful journey. Don't give up yourself. Keep trust yourself and keep trust the word of God and continue. तो आप नहीं छोड़ना, ये सीखना ये कच्चा सफर है इस सीखने का। तो इसलिए आप लोग कृपया ध्यान से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन है, सीखने का उत्सुकता रखना है। So next point is hinders to good hermeneutics. Why we are not doing? What are the problems we discussed? ओके, अभी अच्छा एरोनॉटिक्स के लिए हिंड्रेंसेस क्या है, क्या विरोध या रुकावट क्या है। Why we are not doing good hermeneutics? तो हम क्यों नहीं वचन को सही से व्याख्या क्यों नहीं कर सकते। Number one,
preconceived ideas, आ, प- presuppositional ideas. पहला बिंदु, पवित्र शास्त्र को सही से व्याख्या या सही से प्रचार ना करने के लिए एक पहला बिंदु ये है, पहले से उनके दिमाग में कुछ आइडियाज घुसे हुआ रहता है। Number two, pride. I know दूसरा बिंदु like that. दूसरा बिंदु ये है, घमंड है, मैं सब कुछ जानता हूँ बाइबल का बारे में करके घमंड रहता है। Number three, laziness, not studying the Bible in a proper way. It will take time, no? तो कुछ लोगों को तीसरा बिंदु ये है, आलसीपन है, क्योंकि ये बाइबल सही से प्रचार करना है तो बैठना पड़ेगा घंटों घंटे और उसको अध्ययन करना पड़ेगा, इसलिए आलसी है कुछ लोग। Number four, wishful thinking. So it means whatever you like, they are taking like that. Wishful thinking. तो जब सही पवित्र शास्त्र का प्रचार या सीखना या क्यों रुकावट बनता है, क्यों हमारा हमको जो इच्छाएं, हमारा जो कल्पना के द्वारा कुछ डिजायर्स रहते हैं, हमारा हमको हम जो चाहते हैं तो वही प्रचार करते हैं, वही सीखने के लिए चाहते हैं वचन से, लेकिन वचन क्या कहता है वो नहीं सीखते हम। Number five, clergy laity attitude means religious attitude. I have to do this Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Sunday. Like that, we are just doing like religious attitude. तो हमको कई लोगों को ऐसी धर्म की व्यवहार करते हैं परंपरा रीति से, आज इस काम ये करना है वो करना है, परंपरा रीति से करते हैं। तो इसलिए पवित्र शास्त्र को भी परंपरा रीति से पढ़े तो और परंपरा रीति से प्रचार करे तो ये सबसे बड़ा रुकावट है सही रीति से व्याख्या ना करने का। So next one is desire to be like the world, what the people likes. तो संसार को क्या अच्छा लगता है, और संसार को जब लोग सुने तो किस चीज को अच्छा ज्यादा मानते हैं, और मैं जिस किस रीति से बोले तो उनको अच्छा लगता है, ये समझकर प्रचार करते हैं, ये बहुत दुष्टता है। Next one is proof text approach. माने Proof text approach means so we are just reading uh, plain plain method. कभी कभी ऐसी ऐसी बाइबल पढ़ते हैं, बस उसको ऐसी जस्ट बोलते हैं बस, We are not ऐसे पढ़ते going हैं बोल देते हैं। we are not going deep, not studying languages, biblical languages, not studying any other books like that. बस हम जो भी कुछ लोग करते हैं, ये सबसे बड़ा रुकावट है, जब वचन पढ़ते हैं जस्ट प्लेनली ऐसे वचन पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन उसका गहराई में जाकर इसमें जो ओरिजिनल भाषा में इसका अर्थ क्या है, और क्या कहते हैं इसका संदर्भ क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और डीपली जो गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं, ऊपर ही ऊपर बोल देते हैं। Appeal to authority. Appeal to authority means we are under obligation. We are under denominational authority. Like माने कुछ संस्था का तौर पे, और कुछ संस्था का अंडर, या कुछ कलीसिया का एल्डर्स का अंडर काम करते हैं ना, मतलब उनका अधीन में रहकर उनको जो अच्छा लगता है वैसे ही हम प्रचार करते हैं, लेकिन वचन कहते हैं वचन के अनुसार नहीं। assuming what is popularly believed is true. So everybody is saying, so I am also believing, but we are not studying Bible properly. Popularly believed is true. हम क्या क्या हम कभी कभी ये मानते हैं, अधिकतर इस संसार में या हमारा बिलीवर्स के बीच में जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, और ज्यादा पॉपुलर क्या कहते हैं, जो लोग ज्यादा मानते हैं,
और उसको हम मानते हैं, तो ये भी सही नहीं है। So next one is lack of plan. There is no plan. तो ये पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए, प्रचार करने के लिए कुछ प्लान नहीं रहता है, ये भी एक रुकावट है। Next one is charismatic attitude. Charismatic attitude like I have gifts. I have uh, call. It's a personal attitude. Like सो माने कैरिस्मेटिक एटीट्यूड माने स्कीमेटिक, जो मुझे बुलाहट है, या मैं कर सकता हूँ और मुझे वरदान है करके अपने ऊपर निर्भरता है, ये भी सबसे बड़ा रुकावट है। so, my dear friends, help to good hermeneutics. We have to learn this. We have to study all these in this course. तो हम अच्छे से व्याख्या करना है तो कैसे, किस सहायता से हम कर सकते हैं, ये देखेंगे। The opposite side of the preceding list. అంటే ना, So the opposite of preceding list means we have to understanding what is really help us to interpretation the Bible. We are तो seeing one side till now, but we are seeing another side, how to study the Bible. तो अभी तक जो देखा हमने, और दूसरा तरफ भी देखना पड़ेगा, और सही पवित्र शास्त्र को सही रीति से व्याख्या करने के लिए और अध्ययन करने के लिए। Second one is common sense. Really we think, is it real? We're just thinking like that. It's called common sense. अरे मिनिमम कॉमन सेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सच में ये हुआ नहीं है तो ये क्या क्या बोलना चाह रहे वचन के द्वारा परमेश्वर, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। Number three, sincere desire to know the truth. तो एक अच्छे दिल होना चाहिए, ऐसी डिजायर होना चाहिए, परमेश्वर का वचन को, वचन का सच्चाई को जानने के लिए उत्सुकता रहना चाहिए। Number three, faith in God. We have to trust God fully. तो प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास जरूर रहना चाहिए। Next one is education. Education also important. What is the language? What is the grammar? What is the words? This is minimum we need to understand. Even though you are studying in Hindi, you have to तो understand your Hindi Bible properly. मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि भाषा क्या है, उसका व्याकरण क्या है, ये सब सीखना है। तो जरूर हमको एक अच्छा शिक्षा पाना चाहिए। शिक्षा नहीं पाए तो, और इसको गहराई से अध्ययन करने में दिक्कत हो जाता है, वो जरूरी है। Next one is good tools. You have to use good tools. It will तो help you to understand interpretation of the Bible. एक अच्छे टूल्स भी चाहिए वचन को अध्ययन करने के लिए। टूल्स माने कई प्रकार के कमेंट्रीज, और कई प्रकार के बाइबल डिक्शनरीज एंड वगैरह वगैरह। That's why we already told Greek interlinear, Greek lexicon, comprehensive, concordance, commentaries. These all available in Hindi also. Even तो nowadays, so तो many translations available. इसलिए हम जो टूल्स बोला ना, ये टूल्स है। ग्रीक इंटरलीनियर करके एक बाइबल रहता है, और ग्रीक लेक्सिकन करके, इसमें ग्रामर के बारे में और उसका वर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। और कॉम्प्रहेंसिव कॉन्कॉर्डेंस, और उसके बारे में मतलब बाइबल कमेंट्रीज,
और ये टूल्स है, इसको यूज करके हम अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से। So that's why we are not stick to the one translation. We have to go and study different books. तो इसलिए एक Really, ही uh, ट्रांसलेशन का जो बाइबल को हम चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के ट्रांसलेशन है। कई प्रकार के ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कई लोग एनआईवी पढ़ते हैं हल्का है करके। नहीं, एनआईवी से संतुष्ट नहीं होना, कई ट्रांसलेशन है, सारे ट्रांसलेशन को भी देखना पड़ता है अध्ययन some, करने के समय। some people stick to the KJV. कुछ लोग तो केजेवी को पकड़ के रहते हैं। So it's good, but we have to understand the original text. तो वो अच्छा है, केजेवी अच्छा ऑथराइज्ड वर्जन है, उसी को पकड़ के रहना। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, जो जो मूल भाषा में क्या लिख रखा है उसका अर्थ खोजना बहुत महत्वपूर्ण बात है। So, brothers, this is our duty to study the Bible, interpretation the Bible, and explain the Bible. तो ये हमारा ड्यूटी है, सही से हम पवित्र शास्त्र को गहराई से अध्ययन करना, और उसको व्याख्या करना, और उसको पालन करना, और उसको प्रचार करना। So, next point is a brief history of hermeneutical styles. There is some styles also. तो इसमें जो हेरमेनेटिक्स व्याख्या का जो शास्त्र है, उस ये शास्त्र को इतिहास में किस रीति से इसका रूपरेखा था, देखेंगे अभी। In this, number one, Jewish approaches. एक शैली ये है, जो इतिहास में जो हेरमेनेटिक्स को देखा जाए तो व्याख्या शास्त्र को, आ, यहूदी लोगों का दृष्टिकोण है। यहूदी लोग कैसे पवित्र शास्त्र को पढ़ते, वैसी उस रीति से पढ़ना, अध्ययन करना। It is like a religious approach. ये होता है धर्म की परंपरा जैसा। Number two is allegorical interpretation. Alexandria, there is a school started. So they are just interpretation like allegorical, pictorial interpretations. पुराने दिनों में जो अलेक्जेंड्रियन ने अलेक्जेंड्रियन एक स्कूल स्टार्ट किया, तो पिक्चर रूप में, मतलब इमेज रूप में उसको व्याख्या करते थे। They are all focusing on allegorical interpretation. तो वो सब लोग ये, मतलब उन दिनों में ये अलेक्जेंड्रिया है, तो इमेजेस को कैसे व्याख्या करना ही, इसी के ऊपर ज्यादा फोकस देते थे। So number three is historical and grammatical approach. Antioch, Antioch, which were started a school. They are focusing on historical evidences, collecting grammatical informations like they are studying the हाँ, Bible. ये अंताकिया में एक स्कूल स्टार्ट हुआ, जो इसका पवित्र शास्त्र का। उसमें इतिहास में ऐसे कहा गया, वो लोग कैसे ये व्याख्या करते थे पता है, पवित्र शास्त्र को ऐतिहासिक सबूत लेकर, और व्याकरण का तौर पे, और इस इस दोनों चीज को ज्यादा जोर दिया जाता था। Brothers, please understand why all these you have some confusions, but we have to understand all these कभी कभी ये सारे क्यों हैं करके हम कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन ये सब चीज जानना जरूरी है। because Bible is containing all aspects, Jewish flavor, allegorical flavor, historical flavor, grammatical flavor. Everything is in the Bible. When we study the Bible, you have to understand
the genre of Bible. तो जब बाइबल अध्ययन करते हैं, जब हम बाइबल अध्ययन करने के समय पर हर प्रकार की जो शैली को हम समझना चाहिए। यहूदी लोग इस पवित्र शास्त्र को कैसे अप्रोच करते हैं, और ये अलगरिकली माने ये पिक्टोरियली कैसे समझते हैं, ऐतिहासिक तौर पे और व्याकरण रीति से कैसे समझना है, ये सब जरूरी है। So, number four is mystical. Mystical means Gnostics. Gnostics means they don't believe God. Sorry, they are just believing the knowledge. हम्म। तो ये मिस्टिकल जो है ग्नोस्टिसिस, एक ये क्या कहते हैं, एक फिलॉसफी है। उन दिनों में पहले सेंचुरी में आया था। ये ज्ञान की तर्क करते हैं। This is introduced by Greeks. Greeks fully believe the knowledge is enough. यूनानी जो भाषा बोलने वाले लोग, आ, उन लोगों के बीच में ये फिलॉसफी बहुत ज्यादा था, और वो लोग, उन लोगों का विश्वास इसी का ऊपर है, ज्ञान के ऊपर तर्क करना, ज्ञान को खोजना। So next one is authoritative, means they are like Rome, Roman style of interpretation. कुछ लोग इतिहास में ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे रोमा प्रभुता ने राज्य किया ना, बहुत अधिकार रीति से, ऐसी ही लोग प्रचार करते हैं कि अधिकार से प्रचार करना और व्याख्या करना। So next one is dogmatic view. Dogmatic view means they just believe one side, that's it. तो कुछ लोग डॉगमेटिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते थे, माने बाइबल को समझते थे या प्रचार करते थे, माने एक ही तरफ सोचते हैं, दूसरा तरफ नहीं सोचते हैं, बस एक ही हिस्सा को पकड़ते हैं। So now, next one is literalism, literal translation. What the Bible original text was written. It's a pre-millennium concept. तो ये लिटरलिज्म करके एक है, मतलब जैसे लिखा वैसे मानते हैं, माने सच में उनका गहराई में जाकर क्या है सच में संदर्भ के अनुसार और इसका अर्थ खोजना, वो नहीं करते। ये अधिकतर प्री मिलीनियलिज्म वाले करते हैं ऐसे। We almost believe this literalism, pre-millennium view. We are studying somehow. It's better than all these. सो ये लिटरलिज्म जो है, प्री मिलीनियलिज्म, ये अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सही रीति से व्याख्या करना होता है। So inductive analytical view, it's Alexander Campbell introduced the method of study, inductive study, analyticing. So जो step by step process like that. आगमन आ, आगम आगमन का जो बाइबल अध्ययन है, या विश्लेषण रीति से जो बाइबल अध्ययन करते हैं, इस रीति से जो करना अलेक्जेंडर कैंपबेल ने इंट्रोड्यूस किया। आ, बता सकते। So next one is in this inductive style, we have to understand commands, examples, necessary demonstrations. तो इसमें हम आज्ञा क्या है, उदाहरण क्या है, जो जरूरी चीजें क्या है, और ये सारी चीज देखते हैं इसमें। So one more thing is speak where the Bible speaks. तो बाइबल कहाँ बात करे तो वहां बात करना है हम। Be silent where the Bible is silent.
जो बाइबल जहाँ साइलेंट हो गया वहाँ बात करना वो ज्यादा सही से नहीं बताया, मतलब उसका कम बताया गया, और वहाँ साइलेंट रहना चाहिए। This is very important, brothers. We may not uh, deep study where there is not in the Bible. तो डीप स्टडी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बाइबल में नहीं है, जो बाइबल का कनेक्शन नहीं है, तो उसका ऊपर डीप स्टडी करके कुछ नहीं कर सकते। So that's why be silent where the Bible is silent. तो बाइबल जहाँ जिस जगह में साइलेंट है, हम भी साइलेंट रहना चाहिए। Next one is ICOC, means where the Bible speaks, we are silent. तो ऐसी वो सी माने आ, जहाँ परमेश्वर का वचन जो है, पवित्र शास्त्र, कुछ चीज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, साइलेंट रहा, तो हम भी Uh, वहाँ thi- चुप रहना चाहिए। this is not correct. We have to explain. If Bible is explaining, no. तो कई बार इसको गलत समझते हैं, और ये गलत भी होता है, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र जो है हमको एक्सप्लेन करता है, तो हम भी एक्सप्लेन करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है उस चीज को, क्या लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, उसका अर्थ खोज के जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए, इसलिए है पवित्र शास्त्र। Where it is silent, we speak. तो माने ये बात करना चाहिए कि बाइबल कहाँ साइलेंट है, वो हम बात करना चाहिए, बताना चाहिए, व्याख्या करना चाहिए। For example, who is the sons of God? तो Why? हम Yeah. हमने उत्पत्ति में देखा, जो मनुष्य का पुत्र कौन है, या सॉरी, मनुष्य का पुत्रिया कौन है, परमेश्वर का पुत्र कौन है। And uh, fish swallowed Jonah. जो मच्छी है, जो बड़ा फिश है ना, बिग फिश जो है, योना को फॉलो किया। We are studying the fish, not studying Jonah and God. तो हम वहाँ मच्छी के बारे में ज्यादा गहराई से पढ़ते, लेकिन योना को छोड़ देते। Even why God allowed, we have to study. तो ऐसे क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया करके उसको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन क्या मच्छी के ऊपर नहीं। So we have to understand a better approach. William of Ockham. सो एक अच्छा तरीके से अप्रोच करना क्या होता है कि विलियम ऑफ ओकम, What is true? What is known? Evident उन्होंने from experience. तो उन्होंने बोला जो सच्चाई क्या है, దాని తర్వాత ఏంటి? Proved by authority of scriptures. हाँ, तो सच्चाई क्या है, तो सबूत के साथ, जो अधिकार से, जो वचन में क्या है, अधिकार रूप से, ये इम्पोर्टेंट है। So this is these four you can understand: revelation, deduction, induction. So God is तो given revelation. जो परमेश्वर ने प्रकटीकरण किया, We cannot subtract, deduct. तो हम उससे घटा नहीं सकते Then वचन को। induction. It's not correct. अ, हम जोड़ नहीं सकते, या उसको कुछ हम कुछ और नहीं ऐड नहीं कर सकते परमेश्वर का Revelation. वचन। Second one is direct command. तो जो परमेश्वर का प्रकटीकरण है वचन के द्वारा, डायरेक्ट आज्ञाएं आज्ञाएं दिया गया। So deduction principle. मतलब
అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? So deduction means we have to uh, subtract some information in the Bible, only giving principles. అంటే వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పి డిడక్ట్ చేస్తారు. Yeah, only they are saying principles and deducting something else. अच्छा, वचन को कुछ कुछ चीजें घटा के कुछ नियमावली बताते हैं। Like our promise cards in December 31st, no? Only हाँ, taking commands, sorry, blessings. ब्लेसिंग्स। तो कई बार यही करते हैं हम, जो 31 दिसंबर को और पहले जनवरी, पहले महीना, पहले तारीख को यही करते ना, प्रार्थना करने के समय पर कलेशों में वायदा का कार्ड्स होते हैं वो उठाते हैं। तो वो अपने मर्जी से उठाते हैं, वो भी केवल क्या है, वायदा है। कुछ इसमें आज्ञा ही नहीं है, कुछ नहीं है, चेतावनी, केवल वायदा ही वायदा रहता है। So finally is induction, wisdom, experience. तो ज्ञान है और अनुभव We have to इंडक्शन में रहता है। understand all these. तो ये सारी चीज समझना चाहिए। So I gave you this assignment. So you have to आप study लोगों this. को मैंने ये असाइनमेंट दिया, आप कर रहे होंगे, क्योंकि कई ऑलरेडी पिछले बार बताया मैंने। You have to study all these for next week. And also study these rules, guidelines of hermeneutics. तो वो जो असाइनमेंट्स मैंने दिया वो आप कर लीजिए। और दूसरा, ये जो रूल्स गाइडलाइंस जो माने पवित्र शास्त्र का व्याख्या का नियम क्या होता है, उसका नियमावली या प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हम देखेंगे अभी। So this one also Saptagiri will brother give you translate in the Hindi and he will give you this one assignment and this guidelines. तो आप लोगों को ब्रदर सप्तगिरी, ये जो है असाइनमेंट और ये रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ हेर्मेनॉटिक्स जो है ना, पवित्र शास्त्र के व्याख्या को कैसे सही रीति से करने के लिए नियमावली जो होते हैं, वो अनुवाद करके दे देंगे आपको हिंदी में। You have to study and take one passage and practice. तो एक बाइबल से एक किताब से एक पैसेज ले लेना, उसको अध्ययन करना चाहिए। These 16 points. तो ये 16 पॉइंट्स है, इस 16 पॉइंट्स को आप लोग उस रीति से फॉलो करके करना चाहिए। So next one is we are going little bit deeper. तो थोड़ा सा हम गहराई से जाएंगे अभी। Are you with me all? सब लोग मेरे साथ है, नहीं तो नींद में है, थोड़ा जग के और वीडियो ऑन कीजिए। Show your smile faces. तो आप लोगों का मुस्कुरा हुआ Yes. चेहरा दिखाइए। Uh, everybody is, I think, sleeping. Some people are कई sitting. Good. कई लोग सो रहे होंगे और कई लोग कुछ काम करते होंगे, कई लोग बहुत अच्छे से बैठ भी रखा कुछ लोग ने। Good. It's good. 21 people are there. So we're all studying the Bible, right? तो We हम have सब to लोग be stewards. तो हम सब लोग वचन को अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम एक अच्छा अ, भंडारीपन निभाने वाला जैसा होना चाहिए। See how I am sitting. I wear shirt, okay, combing my hair and sitting in front of laptop and putting lights, fan, taking coffee. It's a discipline, brothers. तो जो भी क्लास में बैठते हैं और अच्छे से वीडियो ऑन करके
मैंने बैठा, देख लीजिए, और मैं लाइट मेरे ऊपर है, और फैन ऑन कर रखा है। अरे कॉफी का कप पी लिया, और सही रीति से बैठ के मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी ऐसे करना चाहिए। Because Saptagiri brother is troubling me every time. That's why whatever I have so much works, but I am committed to teach you brothers. तो ब्रदर सप्तगिरी जो है मुझे बहुत परेशान कर रहे। क्योंकि मुझे बहुत काम है। मैं कलीसिया संभालना है, कई प्रेयर मीटिंग्स, वचन प्रचार करना है, कई जगह में बुलाया जाता है, कई कॉलेजेस में भी पढ़ाता हूँ। बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़ रखा है। तो इसलिए प्लीज आप इस सब्जेक्ट को सीखने में उत्सुकता रखना। Even today also I have to drop my daughter to tuition 5 o'clock. But I said I have a class, you have to go yourself. She went already. तो मेरी बेटी को मैं वहाँ 5 बजे को ड्रॉप करना चाहिए, कि मैंने बोला अभी क्लास है, आपने अब जाओ करके बोला मैंने। So, brothers, why I'm saying, these classes are very important. तो We are इसलिए बोल sacrificing our lives. तो इसलिए हम बोल रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो क्लासेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम त्याग कर कई चीजें कर रहे। Because Saptagiri brother also sacrificing his family, his time, तो his commitments, whatever. But we are committing Wednesday to Saturday. तो जो कमिटमेंट किया वेंसडे से सैटरडे, प्लीज कृपया उस समय में उस रीति से आप हर दिन अलर्ट होना चाहिए कि ब्रदर सप्तगिरी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। So, my dear brothers, I'm giving homework. You have to write it down and submit to me by next week. तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया, नेक्स्ट वीक मुझे सबमिट करना चाहिए आप लोग। Otherwise, I will not teach you. तो नहीं है तो आप लोगों को ने टीचिंग नहीं करूंगा मैं। You understand, brothers? आपको समझ में आए होंगे ना। Uh, so, next we are going, you have to write it down and practice. Brother will help you. You can ask. तो आप लोग नोट कीजिए और असाइनमेंट कीजिए। कुछ डाउट्स है तो सप्तगिरी ब्रदर से पूछ लीजिए और वहाँ सेंड We are कीजिए। now onwards, we are going practically. तो अभी से हम प्रैक्टिकली कैसे व्याख्या करने का नियम जो है वो अभी उतर रहे उसमें। तो सब लोग Already, already you studied all these passages, सो आप लोग कई पैसेज पढ़ रखा है आप लोगों ने। but we are doing according to hermeneutics. अभी जो कर रहे हैं व्याख्या या अध्ययन हेरमेनॉटिक्स के अनुसार, माने जो व्याख्या का शास्त्र का नियम नियमावली के साथ हम इस बाइबल को अध्ययन कर रहे हैं। So, number one, every passage has one meaning. तो पहला पॉइंट ये है, हर एक जो पैसेज है बाइबल में, एक एक किताब में पैसेज रहता है ना, एक मीनिंग रहता है, एक अर्थ रहता है उसका। Even though you study, I study in the world, if so many people are studying, so many denominations are studying, of course, this was, but there is only one meaning. संसार में कोई भी पढ़े, कोई भी अध्ययन करे, मैं भी पढ़े, आप भी पढ़े, कोई और भी पढ़े, उस पैसेज में एक ही अर्थ रहता है। So that's why our job is to discover that meaning, brought out the meaning from the text. तो इसलिए वचन के द्वारा, वचन से हम उसका मतलब क्या है करके निकालना चाहिए, वचन का अर्थ क्या है करके। So I'm giving you assignment. What is the meaning of Psalm 16:8 to 10?
तो मैं एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ, पिछले वो दिया था, अब ये भी आ, माने जो भजन संहिता 16 अध्याय 8 से लेकर 10 तक, इसका अर्थ क्या है? आप लोग बताना, इम्पोर्टेंट है, ये असाइनमेंट है आपके लिए। Number one, this is one passage, first passage, हाँ, Psalm 16, 8 to 10. ये पहला पैसेज भजन संहिता 8 से लेकर 10 आयत तक, और प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय 25 से लेकर 27 तक। मूडानी। You use this other verses, Acts 2, 25 to 27, ఆ, అంటే అది అర్థం చేసుకోవడానికి. and you have to go this also to understand Psalm 16. ओके, आप भजन संहिता 16 अध्याय 8 से लेकर 10 आयत तक समझने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय 25 से 27 तक है। 2 Corinthians 6, 14 also. Second दूसरा one. कोरिन हाँ, दूसरा कोरिन्थियस 6 अध्याय 14 आयत भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको समझने के लिए। What is the meaning of text? तो इस पैसेज का जो भजन संहिता 16 अध्याय 8 से लेकर 10 तक, क्या उसका सही मतलब है या अर्थ है करके आपको काम करना चाहिए उसके ऊपर। Okay, brothers, I will do, and I will give to Saptagiri brother in English. He will translate you, give you. सो ये जो असाइनमेंट है मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैं भी करके सप्तगिरी ब्रदर को देता हूँ, तब तक आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी करना चाहिए। We will discuss and brought out the meaning of the text. तो हम इस पैसेज को डिस्कस करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे, और चर्चा करके सही अर्थ या सही मतलब निकालेंगे हम। So our job is what? To discover that meaning. हमारा काम क्या है? जो सही वचन का, सच्चाई का जो मतलब या अर्थ खोजना और ढूंढना, पाना है। So anybody can read, please, Psalm 16, 8 to 10. कोई पढ़ सकते हैं? कृपया आप लोग जगिए, नींद से थोड़ा इधर उधर बिस्तर से उठ के बैठिए। भजन संहिता 16 अध्याय 8 से लेकर 10 आयत तक कोई पढ़ लीजिए। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, Hmm. पढ़ो पढ़ो पूरा 8 से लेकर 10 तक। Yes, yes. इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। Good. So you have to study this. What is the meaning of this text? And you have to study extra. Acts 2, 25 to 27. तो इस पैसेज को, जो भजन संहिता में अभी तक पढ़ा, हम इस पैसेज को अध्ययन करना है। और प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय 25 से 27 तक, और दूसरा कोरिन्थियस 6 अध्याय 14 आयत, ये दो इस्तेमाल करके, इस दो रेफरेंस के द्वारा भजन संहिता को समझेंगे हम। Don't confuse. And the second one is 2 Corinthians 6:14. Anybody can read? अच्छा, మీరు ఇది రెండవది ఇచ్చారా? Yes, yes. अब सॉरी, माफ कीजिए मुझे। जो भजन संहिता को समझने के लिए प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय इस्तेमाल करना, ये दूसरा असाइनमेंट है कि 2 कोरिन्थियस 6 अध्याय 14 आयत कोई Anybody पढ़ can? लीजिए। Hmm. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की
क्या संगति। So this छह one से also we can understand. Okay? 2 6 से पढ़ दूं मैंने, सॉरी 14 पढ़ दिए। Yeah, enough. 6 से पढ़ देता हूँ जी। यस पवित्रता यस। से, ज्ञान से, आ, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मृत्युओं के समान हैं और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उनके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Yeah, enough. Thank you. So in this, only study and discover the meaning. 6:14. आप लोग ये जो दूसरा कुरिन्थियस पत्री 6 अध्याय केवल 14 आयत का अर्थ ही ढूंढना है आप लोग। Yeah, only just discover that meaning. We will help you, no problem. आप लोग उसका मतलब ढूंढ लीजिए, हम आपको मदद करेंगे, चिंता नहीं करना। So first point, every passage has one meaning. तो पहला बिंदु ये है, हर एक पैसेज को एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। I gave you 2 paragraphs for मैंने जो SN. दिया, दो असाइनमेंट के लिए 2 पैसेजेस दिया मैंने। Everybody take a snapshot or full screenshot. स्क्रीनशॉट ले लीजिए Uh, असाइनमेंट के लिए, ठीक है। Number 2. दूसरा पॉइंट, The most obvious meaning is usually the correct one. The most obvious meaning is usually the correct one. So तो बोलिए you चलो। understand, no? The most सॉरी, obvious meaning, whatever इज correct. यूजुअली द करेक्ट वन। Yeah. तो जो मतलब अधिकतर जो निश्चित रूप से जो मीनिंग होता है, और वही है सही परिभाषा या सही अर्थ देता है। So you can study these two. You can take a snapshot. John 3:3-8, one passage. तो इसमें Ephesians भी 4:5-6, second passage. ये 2 पैसेजेस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी देख लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से लेकर 8 आयत तक, और एफएससी पत्री 4 अध्याय 5 और 6 आयत। In these passages, both born of water and the spirit and one baptism. Is it same? Born of water and the spirit means what it is. You just think. तो ये दोनों में 2 चीज है। इसमें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में तो पानी से और आत्मा से जन्म लेने के लिए कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, और एफएससी पत्री 14 अध्याय 5 और 6 आयत में एक बपतिस्मा का बारे में बोलता है। ये दोनों एक ही है, नहीं तो क्या है? If इसके you बारे में think, हम चेक। plainly, it means different baptisms: water baptism, spirit baptism, 2 baptisms like.
तो हम इसको सोचे तो दो दो प्रकार की बपतिस्मा जैसा लगता है। But most obvious meanings is usually the correct one. That is the point we have to study. ఇది ఒక్కసారి దాన్ని రెండు మెయిన్ పాయింట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి పైన So టైటిల్. some cases in the Bible, there is seems like two meanings: the Spirit of Christ, the Spirit of God, like that. But if you study deeply, there is only one meaning. तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरा बिंदु का मतलब ये है, अभी पहले गलत बोला था मैंने, अभी सही कर रहा हूँ, कि कई बार दो जगह में देखे तो अभी दो जगह दो रेफरेंस दिया गया तो दो अलग अलग दिखता है, लेकिन जो मीनिंग एक ही है दोनों का. Yeah, that's the thing. In even Ephesians 1 baptism, Paul saying, Paul is correcting the people. या पौलुस जो है एफएससी पत्री 14 अध्याय में जो बोला था एक बपतिस्मा के बारे में, उनको एफएससी कलीसिया को चेता रहे. So you can study. I will give you. मैं आपको देता हूँ, आप अध्ययन कीजिए. Okay, don't confuse brothers. Don't getting कंफ्यूज into deep. कंफ्यूज मत होना. अ, गहराई से कुछ और जगह में नहीं पहुंचना And इसको. also, and also don't think ours. Uh, आइडियस. they are saying like that something. तो हमारा जो सोच को इसमें घुसाना नहीं, अध्ययन सही से करना. वचन क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट. We are just studying, helping each other. Don't think negatively. Okay. जस्ट अध्ययन कर रहे, इसको नेगेटिवली नहीं सोचना, एक दूसरे एक सीखने का तरीका है. Okay, right. Next, third one. सो तीसरा, You have to take a snapshot or a screenshot and translate into English. You have to study this one also. वर्स చదివించాను. Yeah. Always allow the author's explanation to stand. Authoral intention. या ताई हमेशा हम जब भी बाइबल में किताबों को और पैसेज को पढ़ने के समय पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो लेखक ने जिस किताब को जिस श्रोता को लिखा, जो लेखक का उद्देश्य क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किस उद्देश्य से लिखना चाह रहे, क्यों लिखना चाह रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात. So, first one is one meaning. Second one is many meanings, but one meaning. Third one is authorial intention. सो पहले देखा हमने एक मीनिंग रहता है एक पैसेज में, और दूसरा ये देखा है कई जगह में वचन अलग अलग दिखते हैं लेकिन अर्थ तो एक ही है. और तीसरा ये देखा लेखक का जो इंटेंशन है, मतलब उनका उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. So, for example, 1 John 3:6, no one in Christ continues to sin. तो पहले यूहन्ना पत्री तीसरा अध्याय 6 आयत में देखे तो जो परमेश्वर यीशु मसीह में रहता है वो कंटिन्यूसली माने वो क्या कहते हैं, सिन पाप नहीं कर सकते. No one who abides in him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen him or known him. Anybody can read in Hindi? कोई पढ़ लीजिए पहले यूहन्ना पत्री तीसरा अध्याय 6 आयत पढ़ना.
जी मैं पढ़ देता हूँ। कहाँ से पढ़ूँ? तीसरा अध्याय। अच्छा जी। अ, पहला जो यूहन्ना कोई पत्र तीसरा अध्याय 6। हाँ, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और न उसको जाना है। So you can study this. What John is saying here. तो यूहन्ना यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? This is आप first. अध्ययन कीजिए। This is first question. ये पहला प्रश्न है, यूहन्ना Second क्या one. कह रहे हैं, अध्ययन करना चाहिए। सेकंड I वन, don't explain now. We will discuss later. तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, बाद में चर्चा करेंगे। You have to study the intention, the mindset of John in that time, why he is writing to that people. तो उन दिनों में जो यूहन्ना जिस पत्री को लिख रहे लेखक हैं, तो उन दिनों में ये यूहन्ना उनके लिए किस उद्देश्य के अनुसार, किस संदर्भ के अनुसार लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जानना है। And second one is Daniel 11, 2 to 4. दूसरा चीज ये है, दानियल का किताब 11 अध्याय और आयत दूसरा और दूसरा से चौथा आयत तक देख लीजिए। एक बार पढ़ना कोई। Yeah, yeah. दानियल का किताब 11 अध्याय दूसरा आयत चौथा। आविद भाई नहीं है और कई और पढ़ना, कई लोग। सूरज पढ़ो, सूरज अब मैं तु, उत्तरकाशी। अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, भारत के राजा में अब तीन और राजा उठेंगे, और चौथा राजा इन सभाओं से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राजा के विरुद्ध उभरेगा। आगे सर। बस बस, मतलब 2 से 4 तक ना। है तो ही उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा। और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी, और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। Yes. So, what is Daniel is writing? तो दानियल क्या लिखना चाह रहे हैं? Who are the kings? तो उन दिनों में राजा कौन थे Next kings, future kings, who are? और आने वाले राजा कौन है, और ये क्या है करके है वहाँ। King, so see, there three more kings shall arise. तो माने 3 जो आने वाला राजाओं के बारे में बोला उन्होंने। Who are those? कौन है वो? You have to write it down. तो आप लोग ये लिखना चाहिए, Number वो 3, कौन है। John 2, 19 to 21. कोई पढ़ना है यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय 19 से लेकर 21 आयत तक, प्लीज पढ़ लीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदी ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। So, what is Jesus talking about? तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं? What is temple? क्या मंदिर क्या है? What is the flesh of Christ? तो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर क्या है? Why he is saying like that? तो क्यों ऐसे कह रहे हैं? What is the hidden meaning? तो उसका जो गहराई का अर्थ या मतलब क्या है? Is there any promise?
or उसमें fulfillment? उसमें कुछ वायदा है या कुछ वायदा पूरा करने के लिए बोल रहा है? Is there any related reference in Old Testament? तो उसके रिलेटेड जो पुराने नियम में कुछ रेफरेंसेस है? So what is Jesus talking about? All these. तो ये क्यों इतने सारे चीज बोलना चाह रहे हैं यीशु मसीह? You understand, no, what I am saying? जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे ना? Everybody is there? सब लोग हैं, यस नींद में यस चले गए? You understand, no? Boring. यस सर। यस आर यू आई आप अंडरस्टैंड। लोग समझ पा रहे हैं? ये तो बोर लग रहे, नींद आ रहे। नहीं ठीक सर। है. So number 4, Psalm 82, 5 to 8. तो भजन संहिता 82 अध्याय 5 से लेकर 8 आए तक कोई पढ़ लीजिए। वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। So in this verse, what does God's meaning? या इस पैसेज में हमने कई वचने पढ़ा, उसमें आप परमेश्वर करके बोला गया। तो कौन है परमेश्वर? इसका परमेश्वर का माने अर्थ क्या है? आप You लोग are परमेश्वर को बोले। gods. You are gods. Verse आप 6. लोग परमेश्वर हैं, What is that meaning? तो उसका अर्थ क्या है? So you have to just think about this. तो उसके बारे में आपको सोचना है और अध्ययन करना है। Number 5, 2 Timothy 3:17. तो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 17 आयत। Anybody can read, please. ताकि कोई परमेश्वर का जन सिद्ध बने ताकि Please. परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। What is और it दूसरा mean? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? और पढ़ना, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 13 आयत भी पढ़ना। कोई ज्योति बहन, रोशनी बहन, कई लोग हैं, जगिए, अनिता, पढ़ना यदि दूसरा हम तीमुथियुस। अविश्वासी यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। So 2 Timothy 3:17. Who? तो అంటే అందులో ఎవరున్నారని అడుగుతున్నారు? Yeah. Who? तो Whom he is talking about? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 17 आयत में किसके बारे में बोल रहे हैं? And 2 Timothy 2:13. Who? Whom he is तो talking? तो दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 13 आयत में किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं? Okay, you understand, brothers? 3 assignments I gave you. और 3 प्रकार के असाइनमेंट्स आज दिया मैंने, जो पिछले बार दिया वो वैसे ही है। You are not all doing. कम अगेन। You are all not doing. आप सब लोग नहीं कर रहे असाइनमेंट्स। Next week you have to submit before the class. You have to submit me, then I will go. तो आप लोग क्लास से पहले मुझे असाइनमेंट्स दिखाना चाहिए, तभी क्लास स्टार्ट होगा। Okay. For Monday, I will give you my assignment. सो मंडे सोमवार को मेरा जो असाइनमेंट आपको जो बोला, केवल आपके लिए नहीं, वो मैं भी करता हूँ। मैं करने के बाद सोमवार को दूंगा। I will submit to Saptagiri brother. He will मैं post you on the group on Monday.
तो सप्तगिरी ब्रदर को मैं दूंगा और सप्तगिरी ब्रदर पोस्ट करेंगे सर। మరి Then, వీళ్ళు చేస్తారు? then వీళ్ళని you చేయమని. then you see my passage and you have to study and you have to submit Tuesday. అప్పుడు సేమ్ అవుతుంది కదా. Yeah, I will help you, they'll ఓకే. study. Otherwise, they will study. You think, brother. ओके. सो आप लोग अध्ययन कीजिए अच्छे से. मैं भी करके मैं सोमवार को दे दूंगा, पोस्ट कर दूंगा. और बाद में उसको क्रॉस चेक कर सकते कहाँ गलत किया कहाँ सही है करके. ठीक है. So Tuesday we will finalize it. तो मंगलवार को उसको फाइनलाइज करेंगे. So even I don't know Hindi, but I'll check it because in our church there is a Hindi Pandit. तो हमारा कलीसिया में हिंदी पढ़ाने वाले एक शिक्षक हैं. तो मैं उनका सहायता से उनका मदद से मैं करेक्शन करूंगा आपका असाइनमेंट्स. I'll also work for you. मैं आपके लिए काम करता हूँ, ऐसे चिंता नहीं कीजिए. When we finish this course, I will learn in Hindi also. That's my task. जब ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला है तब तक मैं हिंदी सीख जाऊंगा. ठीक है. So first pass is this, second pass is this, third pass is this. Don't miss it, brothers. Don't give up yourself. तो पहला पैसेज, दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज जो दिया भाइयों, आप लोग ये अध्ययन करना नहीं छोड़ना. Okay, next one. We will go a little forward. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. Author's explanation, authorial intention. माने जो लेखक का उद्देश्य, लेखक का इंटेंशन क्या है करके देखना चाहिए. These points also helpful for your assignment. तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये सारे जो चीज है जो ऑलरेडी असाइनमेंट दिया गया है उसके लिए मदद करेंगे आप. So look for the explanation in the, so whenever you study the passage, you have to see these 5 points. तो जब Any भी आप passage, paragraph, chapter, or anything else. तो जब भी आप एक वचन पढ़ते हो या वर्ष क्या कहते हैं, एक पैसेज पढ़ते हो, एक किताब पढ़ते हो, ये जो 5 बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. इसी के द्वारा हम समझना चाहिए. Number 1, immediate context. जो हम समीप संदर्भ देखना चाहिए, मतलब उसका किस संदर्भ में लिखा गया. So why the author is saying very seriously? तो ये जो लेखक है इतना सीरियसली क्यों बोलना चाह रहे हैं कई चीजें. What is immediate context? What is forcing him to write this text? तो उसी किताब में रहता है समीप संदर्भ. तो क्या किस संदर्भ में लिखा जा रहे, जो लेखक को क्या दबावट है उनका अंदर को ये पत्री लिखने के लिए. So क्या we have to लेखक, understand this first. हम ये समझना चाहिए. Number 2, that chapter. तो What is the chapter context? हम एक अध्याय पढ़े तो इस अध्याय किस संदर्भ में लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है. संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है. अध्याय का संदर्भ भी देखना चाहिए. For example, Paul is writing to Timothy. उदाहरण के तौर पे देखे तो पौलुस तिमोथियस को लिखते हुए What is he is writing in chapter 1? तो What is he is writing in chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. You have to study chapter wise in Paul's mind.
तो ऐसी अध्ययन करना चाहिए। जब पौलुस का पत्री देखे तो पौलुस तिमोथियस के पत्र, पौलुस ने तिमोथियस के लिए पत्र लिखा, तो उसमें पहला अध्याय में क्या है, पौलुस क्या कहना चाह रहे, दूसरा अध्याय में क्या कहना चाह रहे, तीसरा अध्याय में क्या कहना चाह रहे, चौथा अध्याय में क्या कहना चाह रहे। और उस दृष्टिकोण से हम पौलुस का जो मन में क्या है उनको बताना चाह रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। And that book context, why he is writing that book in that time. एक तो समीप संदर्भ उसमें देखा, और दूसरा पूरा अध्याय का संदर्भ देखना पड़ेगा, और तीसरा जो पूरा किताब का संदर्भ, ये पूरा किताब लिखने के लिए क्या पड़ा उनको, किस संदर्भ में लिख रहे हैं। For example, First Corinthians is there. Why he is writing Second Corinthians again? तो पहले कोरिन्थियस का पत्र लिखा, फिर वो होने के बाद फिर दूसरा कोरिन्थियस उन्होंने क्यों लिखा। One more example, First Thessalonians is there and Second Thessalonians is there. What is the difference between two books? वहां देखने को मिलेगा कि पहले थिस्सलुनीका पत्री है और दूसरा थिस्सलुनीका पत्री भी, मतलब दूसरा बार क्यों लिखा, दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये भी जानना जरूरी है। So First Timothy is there, Second Timothy is there. Why? पहले तिमोथियस पत्री है और दूसरा तिमोथियस पत्री है, इतने सारे पत्री क्यों है, दो दो बार लिख रखा क्यों है। So you have to understand book by book. आप लोग समझना चाहिए, किताब से किताब, एक एक किताब का संदर्भ, एक एक किताब का जो ओवरव्यू जरूर जानना चाहिए। That is the book context. वो जो होता है वो किताब का संदर्भ है। Number 4 is that author. Suppose Paul is writing. तो आतर आतर के बारे में जानना चाहिए, आतर कौन है। आ, आतर यूहन्ना है, यूहन्ना पत्र लिखे तो यूहन्ना है उसका लेखक, यूहन्ना सुसमाचार का लेखक यूहन्ना है। So what is the background of the author? मतलब जो आतर का, जो लेखक का पृष्ठभूमि क्या है, उसका नेपथ्य क्या है, ये भी जानना जरूरी है। So we have to understand his call, his commission, so his ministry, his family background, his place, his language, his study, his culture. You have to understand full counsel of the author of the book. तो आतर के बारे में माने लेखक का बारे में भी जानना जरूरी है। लेखक का बारे में, उनका भाषा क्या है, उनका संस्कृति क्या है, उनका क्या कहते हैं, और किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, और उनका पृष्ठभूमि क्या है, उनका फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, और कहाँ की रहने वाला है, और उनका काम क्या है, और जो भी हो, अ, आतर के बारे में, जो लेखक का बारे में अ, अच्छे से जानना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज जरूरी जानना है। From Genesis to Revelation, there are 40 authors approximately written the Bible. तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखे तो ये 66 किताबों को 40 लोगों ने लिखा। So you have to understand Moses to John. You have to understand their backgrounds. तो आप लोग मूसा से लेकर यूहन्ना तक लेखक के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। उनका जो पृष्ठभूमि, उनका अभी तक बोला था ना, उनका पढ़ाई, उनका फैमिली, उनको कहाँ से है,
और ये उनका बारे में जरूर जानना चाहिए। Then only you can understand the book. तो तभी हमको ये किताब समझ में आएंगे। For example, you don't understand about Moses, you don't understand the Pentateuch. आप मूसा का बारे में नहीं समझे तो मूसा ने जो लिखा 5 किताबें हैं, जो पहले 5 किताब है, वो नहीं समझ सकते। So you don't understand about David, you cannot understand Psalms and even history. तो दाऊद का बारे में नहीं जाने तो भजन संहिता को नहीं समझ सकते, और उसमें जो लिखा गया इतिहास को भी समझ नहीं सकते। Even prophetic books from Isaiah to Malachi, if you don't understand Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, their background, you don't understand the prophecy in Old Testament. तो सच में आप ये जो भविष्यवक्ता है का किताबें हैं, यिर्मयाह हो गया, दानियल हो गया, आमोस हो गया, और मलाकी हो गया, जो भी हो, जकरिया हो गया, जो भविष्यत वक्ताओं के बारे में जो भी लेखक है, उनका बारे में जरूर जानना चाहिए। उनके बारे में नहीं जाना तो उनको वो जो लिखा गया ग्रंथ को भी नहीं समझ पाएंगे। This is big task, brothers, but you have to study. This is hermeneutics. ये बहुत इम्पोर्टेंट है ब्रदर, ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझना है। ऑथरल इंटेंशन जानना है तो ऑथर के बारे में, माने लेखक के बारे में जरूर हम उनके बारे में सीखना चाहिए। And one more thing, the whole Bible context. तो 5वां बिंदु ये है कि पूरा बाइबल का संदर्भ भी देखना है। मैंने पहले कुछ पैसेज में और उसके बाद अध्याय में आ गया, किताब में और ऑथर के बारे में, और पूरा बाइबल क्या कहता है You have to understand all these. समझना चाहिए सारी चीज। Oh, look, next fourth assignment. Finally, I am closing. तो चौथा आसन में दे के मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। Always interpret a passage within the context. Always interpret a passage within the within the context. context. सो हर जो पैसेज है, जो भी किताब में हम देखते हैं बाइबल में, पैसेज हमेशा कैसे व्याख्या करना पता है? संदर्भ के अनुसार, संदर्भ में रहकर हम व्याख्या करना चाहिए। Immediate passage, you have to understand. Before मतलब passage, after passage, even जो that same context. हाँ, तो एक तो संदर्भ के अनुसार उस पैसेज को हम व्याख्या करना चाहिए, और दूसरा जो पैसेज का आगे पीछे क्या लिखा हुआ ये भी जानना जरूरी है। So, immediate passage, the book and the situation, you have to understand when you study a single verse. तो ये एक वचन को समझना है तो उस पैसेज को संदर्भ में व्याख्या करना, और दूसरा उसका आगे पीछे अध्याय या पैसेजेस क्या है उस संदर्भ को भी समझना, और पूरा किताब में और क्या सिचुएशन या क्या परिस्थितियां हो रहे ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। So, that's why you have to remember this till our course end. Context, context, context. अभी से लेकर हम ये कोर्स एंडिंग तक भी सीखेंगे। संदर्भ 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 बहुत महत्वपूर्ण बात है। That's why in our college,
uh, our college slogan is this: context is king. तो इसलिए हमारा जो कॉलेज का जो टैगलाइन है, आ, संदर्भ संदर्भ जो है राजा जैसा है। Context राजा है। हाँ, सॉरी, संदर्भ भी राजा है। So, because when you understand the context, it will give the flavor of the text. तो जब आप पैसेज जो वचन पढ़ने के समय पर संदर्भ को समझेंगे ना, तो तभी आता है मजा और स्वाद वचन के द्वारा। Okay, you have to note down and also take this आप screenshot. आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा असाइनमेंट, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 31 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 30 आयत वर्सेस, मरकुस 9 अध्याय 40, पहले कुरिन्थियस 11 अध्याय 2 आयत में फर्स्ट वर्स है, Yeah, 2, second, 11:2. सॉरी सेकंड वर्ष, सेकंड लेवल में। 1 Corinthians 11:2. 11th चैप्टर Second verse. सेकंड वर्ष, वर्सेस पहले कुरिन्थियस 14 अध्याय 33 से लेकर 35 तक। So you have to compare Matthew and Mark, Corinthians and 11th chapter and 14th chapter. That's it. इधर जो लास्ट में दिया गया दो रेफरेंस है, इससे उससे कंपेयर करना चाहिए। मत्ती 12:30 को 30 से, और मरकुस 9:40 को कंपेयर करना। Same context. सेम, जो सेम संदर्भ है। और पहले कुरिन्थियस 11 अध्याय 2 आयत, और पहले कुरिन्थियस 14 अध्याय 33 से लेकर 35 तक, इसको भी कंपेयर करना। Any questions, brothers? तो आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके, आप वीडियो खोल के, जो भी समझ में नहीं आया या प्रश्न है, जो भी खुल के बात कर सकते। इधर कोई डांटने वाला नहीं है, पीटने वाला नहीं है, शर्माने के लिए जरूरत नहीं है, मतलब सही होने के लिए। सब लोग चले गए, सो गया। अच्छा, 6 बजे को अच्छे से नींद आते, पता है? 6 बजे को, 6:30 बजे को ज्यादा नींद आते। You understand now, brothers? सब मुझे लोग थोड़ा को सा समझ में बताइए, मुझे समझ पूछना में जरा नहीं आया थोड़ा तो सा, बोलो। जी सर। मेरे को थोड़ा सा मनोज पूछना भाई, था। हाँ, हाँ मेरे को बोलो। थोड़ा पूछना है। हाँ जैसे ये हाँ ना, एवरी ये रूल्स गाइडलाइन में है, ये फर्स्ट ऑफ हाँ। एवरी प्रेजेंस हैज वन मीनिंग। हम्म तो फिर दूसरा, द मोस्ट ऑब्वियस मीनिंग इज यूजली द करेक्ट वन। हम्म फिर थर्ड है, ऑलवेज ऑलो द ऑथर्स एक्सप्लेनेशन टू स्टैंड। फिर फोर्थ है, ओके। ऑलवेज इंटरप्रेट द पैसेज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, द बुक एंड द सिचुएशन। तो इनको जब हाँ हाँ। असाइनमेंट बने, इनको क्रॉस नहीं करना ना हमें। हमें जैसे इसमें लिखा एवरी पैसेज हैज वन मीनिंग, तो हमें इसी पे फोकस करना है इस वाले असाइनमेंट में, पहले वाले के लिए। आ, जो चलिए, वो टाइटल दिया गया, उसी के अनुसार असाइनमेंट दिया। हाँ, मतलब जैसे ये भी है ना, ऑथर वाला है, ये थर्ड वाला। तो हाँ मतलब हाँ हम ये चारों को अलग अलग उसी फोकस करें, क्रॉस न करें एक दूसरे के साथ में। हाँ सर, वो ये पूछना चाह रहे हैं, ये 4 असाइनमेंट से 4 टाइटल्स के द्वारा दिया ना सर, तो उसी टाइटल पे रहकर करना है, नहीं तो सब चीज एक ही जैसा करना है। Yes, yes. You have to write नहीं भाई, the कुछ और। title and you have to suppose 4, assignment 4, 1 John. సార్ యాక్చువల్లీ ఆయన ఏమడిగాడంటే, ఈ 4 టైటిల్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ 4 టైటిల్స్ లో 4 రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా, ఈ 4టికి ఒకటే రకంగా చేయాలా, లేకపోతే ఒకటే రకంగా చేయాలి? Yeah, the same. हाँ, 4 जो चीजों को एक ही जैसा करना है। मतलब That's it. అంటే అన్నిట్లో సందర్భం చూడాలి, అన్నిట్లో। Yes, only context. In this only context, not background,
only context. What is immediate passage? What is the book situation? Only see. सो मनोज भैया समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ रहा है ना, जो जो टाइटल दिया, सपोज ये चौथा पॉइंट है, इसमें ज्यादा जोर कहाँ दिया जा रहा है? संदर्भ 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 का ऊपर, मतलब आगे जो आयत का, पीछे जो आयत का, ये है ना। हाँ, सिचुएशन का, बुक का, वो दिया गया। Suppose और उस question number 3, author explanation stand. What is John is saying in 1 John 3:6 regarding sin? मतलब इसमें जो लेखक का बारे में मैंने पूछा, तो इसलिए पहले यूहन्ना पत्री 3 अध्याय 6 आयत में यूहन्ना क्या कहना चाह रहे, मतलब उनका इंटेंशन क्या है, या उनका ऑथरल एक्सप्लेनेशन माने लेखक का व्याख्या देना चाहिए। In लेखक this, क्या कहना चाह रहे, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ जी, इस असाइनमेंट में ऐसी अलग अलग दिया ना, उस टाइटल के अनुसार असाइनमेंट करना। even this one also, most दूसरा obvious meanings. दूसरा चीज, ये दूसरा बिंदु है इसमें, तो ये है, इसका अर्थ ये है, टाइटल ऐसा लिखा हुआ कि दो अलग अलग जैसा दिखता है लेकिन एक ही मीनिंग है, समझ रहे ना? Every passage has one meaning. This one. जो इसमें जो ऑलरेडी उसके अनुसार जो दिया नीचे रेफरेंसेस, इसका मतलब इस पैसेज में पूरा एक ही मीनिंग रहता है। हाँ, जैसे ये वो है ना, एवरी पैसेज हैज वन मीनिंग। ठीक है, हम्म, ये 2 कोरिन्थियोस 6:14 है। इसमें मैं पहले सब फोकस करूंगा, सब मीनिंग क्या है इसी को एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज दूसरी चीजें नहीं डालूंगा। मैं कहना चाह रहा था, जैसे थंब वाले में बैकग्राउंड देखो, पूरी होल बुक देखो, और जैसे हमने बताया था ना 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 ना, उन्होंने वो एक चीज, मीनिंग क्या है वो खोजने के लिए कह रहे बस। बस हाँ यही कहना चाह रहा था मैं, क्योंकि बस अब बस बस ये जो टाइटल का नीचे दिया उस टाइटल को फॉलो करते हुए ये असाइनमेंट करना है, माने इसमें एक मीनिंग निकालने के लिए बोला। 2 कोरिन्थियस 6 अध्याय 14 आयत में उस एक मीनिंग क्या है वो निकालना है बस। आज हाँ, इसमें मतलब जैसे फर्स्ट इसमें वाला एवरी पर्सन हैज मीनिंग, इसको मैं यहीं तक सीमित रहूंगा, वन मीनिंग निकालना। सेकंड वाले का जो हाँ मेथड है, उस सेकंड वाले की द मोस्ट ऑब्वियस मीनिंग इज यूजुअली द करेक्ट वन, इसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा इस वाले मेथड को, इस वाले में, पहले हाँ वाले हाँ, आंसर में। इन्वॉल्व नहीं होगा वो, होगा भी नहीं, वो अप्लाई भी नहीं होगा, हाँ क्योंकि अलग अलग दिया उन्होंने। हाँ, अलग अलग। जानबूझ के अलग अलग दिया उसमें, दूसरा मीनिंग नहीं रहता है उसमें, एक ही मीनिंग रहता है। उसी रीति से बनाया है असाइनमेंट को मैंने, सर ने। ठीक है। Good questions. Good, brother. You have to think अच्छा, all this. अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छे से So सोचना है। we have some more exercises we will do. If you do wrong, then it's good. You are doing good job to start. मतलब आप गलत करें तो कोई बात नहीं, अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, समझ में आएंगे, मतलब आप वर्क कर रहे हैं। तो So मतलब हम सीखेंगे। finally, brothers, it shall greatly help thee to understand scriptures. तो हमको बहुत अच्छे से ये वचन को समझ में, समझने के लिए बहुत अच्छा मदद करेंगे इस प्रकार का अध्ययन। If thou mark not only what is spoken or written, समझ गए but ऑथर? if you mark not only what is spoken or written, but of whom and whom, with what words, at what time, where, we are studying all these. तो यहाँ कई बार पवित्र शास्त्र पढ़ने के समय पर क्या बोला उन्होंने करके, केवल उसको अंडरलाइन करना नहीं या मार्क करना नहीं, लेकिन आ, Whom, किसके लिए everything. लिखा गया, किसके लिए लिखा गया और किन के लिए लिखा गया, और उसका शब्द क्या है, किस समय पे और कहाँ लिखा गया, उसका वातावरण माने उनका परिस्थितियां क्या है, ये सारे चीज बहुत महत्वपूर्ण बात है। So you have to understand, we have other assignments. We will discuss this later. 5th assignment, 6th assignment, 7th assignment, 8, 9, 10.
11, 12, 13. There are 13 assignments. Okay, ये these very, very important. तो ये जो असाइनमेंट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने ऑलरेडी 2-3 क्लास पढ़ाया, उसके बाद मैं असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली हम सीख रहे हैं। तो और 13 असाइनमेंट्स है अभी मैंने जो दिया, केवल आप लोगों को 4 है, उससे पहले एक और दिया, 5 है पूरा। जो आप वर्क करें तो ये जो सब्जेक्ट है अच्छे से प्रैक्टिकली सीखेंगे। जब हम काम नहीं करें तो, अध्ययन नहीं करें तो हम कुछ समझ में नहीं आएंगे, पढ़े तो कुछ नहीं आएंगे। वर्क करना है, Good, अध्ययन करना है। good. Any questions? You understand now? Don't give up, brothers. This is the journey. We are swimming on sea. तो भाइयों, आपको समझ में आ रहे ना? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। कोई भी नहीं छोड़ना, अध्ययन करना या क्लास सुनना, सीरियसली बैठना, ये नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सफर केवल शुरू हुआ। अच्छे से अध्ययन करना सीखेंगे हम, ठीक है? Thank you. Any questions you have to ask Saptagiri brother? He will translate those 4 assignments, giving you in Telugu today itself. You have to start the work from today onwards and submit by Monday or Tuesday. तो आप लोगों को ये असाइनमेंट्स सप्तगिरी ब्रदर ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देंगे। तो आप लोग सोमवार मंगलवार तक असाइनमेंट को सबमिट कर लीजिए, हिंदी में दे देंगे आप। Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते, बोला सर ने। कोई है? प्रश्न या समझ में नहीं आ रहे, नींद में है, फोकस नहीं कर पा रहे, या आधा आधा समझ में आ रहे, पूरा समझ में नहीं आ रहे, नया लग रहे, या नहीं है तो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा समझ में आ रहे सर, ऐसा नया सुन रहे, ये भी बोलना। केवल वो भी नहीं, नेगेटिव ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोल सकते हैं। नहीं समझ में आए तो नहीं समझ में, और प्रश्न है तो प्रश्न, नहीं तो यार सर कुछ नया सीखना चाह रहे हैं हम, अच्छा लग रहा है करके, ये भी बोल सकते, एक एंकरेजिंग वर्ड जैसा। सब लोग चुप बैठे, हम समाप्त करेंगे। प्रार्थना करने से पहले कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। सब समझ में आया सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत डीपली समझाया, और हम तैयार हैं ये सब असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। ओके ओके, थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच। कुछ डाउट्स है तो भी पूछ सकते हैं पर्सनली मुझे फोन करके, ठीक है? यस, थैंक यू, बट नो डाउट। थैंक यू सो मच। डाउट भी पूछ सकते हैं। और ओके। हमारे बीच में गौरी है, और गौरी प्रार्थना करेगी, एंडिंग प्रेयर। धन्यवाद और धन्यवाद और पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, कि आपने प्रभु आज का दिन हमें दिया प्रभु। और सच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस विषय के लिए प्रभु, कि आपने हमें सिखाया प्रभु किस प्रकार से हम अध्ययन करें प्रभु, किस प्रकार से प्रभु हम आपकी बातों को, आपके वचन को प्रभु जी एक समय में प्रभु जी अच्छे से प्रभु डिटेल में प्रभु जी एक उस रीति से प्रभु जो आपको भावता हुआ है प्रभु, जैसा आपने रिप्रेजेंट किया है प्रभु, हम वैसा जानने पाए पिता परमेश्वर, और उसका एक सही मतलब और एक सही संदर्भ निकालने पाए पिता। सच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा आपकी दया के लिए प्रभु। हम सबको प्रभु आपके लहू में रखते हैं पिता, और हम प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु कि हर एक क्लास प्रभु हमारे लिए प्रभु मीनिंगफुल होने वाली बनती जाए पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं पिता, और मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक और जलाली नाम में, आमेन। आमीन आमीन, थैंक यू।